सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू येट अनदर लेक्चर। इन द प्रीवियस वन हमने टेंस को पढ़ा बहुत बेसिक से एडवांस, और आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सिंटैक्स जो आपके सिलेबस में दूसरा है। सो बिफोर वी कम टू द chapter, before we come to the syntax, if you are new to this channel, then do consider subscribing so that I can bring more such content for you. And along with that, you can also join my Telegram channel जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब सिंटेक्स जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, 11th-12th के बेसिस पे भी बहुत इंपॉर्टेंट है। परहैप्स इसलिए आपके सिलेबस में ये दिया हुआ है क्योंकि 11th और 12th के बच्चों को पढ़ना होता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, और इसी को बोलते हैं सिंटेक्स। ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट विच इज़ अ वेरी क्रूशियल कह सकते हैं। और जब हम ग्रामर की बात करते हैं तो बहुत फंडामेंटल स्ट्रक्चर है, बहुत फंडामेंटल चीज़ें हैं जिसको हमें जानने की ज़रूरत है। अब देखो, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है क्या? द फर्स्ट थिंग दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड, व्हाट इज सब्जेक्ट, व्हाट इज वर्ब, व्हाट इज एग्रीमेंट, उस दोनों के बीच का। जैसे इसको समझो, अगर आप रूम लेने गए दिल्ली में, तो दिल्ली में नहीं या कहीं किसी भी जगह पे, तो आपका एग्रीमेंट होता है आपके रूम ऑनर के साथ, है ना? जो लैंडलॉर्ड होते हैं उसके साथ एक एग्रीमेंट होता है 11 मंथ का। तो दैट इज व्हाट एग्रीमेंट इज ऑल अबाउट। सो यहाँ पे सब्जेक्ट और वर्ब के बीच का एग्रीमेंट, बीच की दोस्ती। अब सपोज मानो 3 दोस्त हैं, या आपका जो लैंडलॉर्ड है उसके साथ आपकी नहीं बन रही, तो इट्स नॉट पॉसिबल फॉर यू टू स्टे देयर, है ना? तो एक प्रॉपर तरीके से सेंटेंस को बनाने के लिए, एक प्रॉपर तरीके से सेंटेंस को समझने के लिए हमें सब्जेक्ट वर्ब और एग्रीमेंट की जरूरत पड़ती है, उसी को सिंटेक्स कहते हैं। क्लियर है? अब यहाँ पे क्वेश्चन आएगा सबसे पहले, व्हाट इज वर्ब, है ना? माइंड में आएगा ना, ये सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, व्हाट इज सब्जेक्ट, व्हाट इज वर्ब और व्हाट इज एग्रीमेंट, किस चीज के बीच में एग्रीमेंट हो रहा है। तो सब्जेक्ट क्या है, यहाँ पे कोई भी नाउन होगा या कोई भी प्रोनाउन होगा, वही सब्जेक्ट होगा, है ना? जो किसी चीज को बता रहा होगा, जो किसी चीज को कह सकते हैं कि किसी चीज के बारे में बातें कर रहा होगा। और वर्ब जो है वो क्रिया है, कोई एक्शन है ना? एक्शन जो नाउन या प्रोनाउन के द्वारा फॉलो की जाएगी, और इसी के बीच का एग्रीमेंट है, दोस्ती है कह सकते हैं, है ना? फ्रेंडशिप है, ताकि सेंटेंस प्रॉपर तरीके से बन सके। दिस इज द बेसिक दैट यू नीड टू रिमेंबर। जैसे मैं अगर एग्जाम्पल दूं, जैसे मेरा नाम रवीश है, रवीश इज प्लेइंग फुटबॉल, है ना? तो यहां पे क्या हो गया, रवीश जो है ये क्या हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया, दिस इज द पर्सन, है ना? अब देखो, रवीश की जगह ही भी कर सकते थे, शी भी कर सकते, वैसे मैं शी तो हूं नहीं, बट फिर भी एक एग्जाम्पल के थ्रू ही और सी भी कर सकते, ये प्रोनाउन हो गया। तो रवीश यहाँ पे क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, अब ये प्लेइंग जो है वो क्या है, वर्ब है, कोई क्रिया कर रहा है ना, काम कर रहा है ना, वर्ब है। ठीक है, तो क्या हो गया, रवीश इज प्लेइंग फुटबॉल। अब जैसे मैंने एक और एग्जांपल लेके देखते हैं। अगर हमने बोला ही इज प्लेइंग फुटबॉल, ठीक है, यहां पे क्या हो गया, ही भी क्या है, सब्जेक्ट है हमारा, है ना? ही भी क्या है, सब्जेक्ट है हमारा। यहां भी प्लेइंग अगर देखे, ये वर्ब है हमारा। तो कहता है दोनों जगह से प्लेइंग वर्ब हो गया, है ना? तो इसी के बीच का एग्रीमेंट के बारे में बातें करता है। ठीक है, अब देखो एक और वर्ड आता है कॉन्कॉर्ड, सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड जिसको कहते हैं। तो यहां पे जो इज है ना, इज हो गया कॉन्कॉर्ड। ठीक है, मतलब कि इज जो है, इस दोनों के बीच में एक तरह से सेंटेंस को फॉर्म करने में हमें मदद करी। तो ये है सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड। क्लियर है? अब हम लोग चलते हैं, एक एक रूल पढ़ते हैं। देखो, मैं इसमें 30 के आसपास रूल्स पढ़ाऊंगा, 30+, 32, 33, 34, 35 के आसपास। और जिस तरह से अदर्स पढ़ाते हैं मैं उस तरह से नहीं पढ़ाता हूँ। आई एम अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ पर्सन। मैं बहुत बेसिक और सरल तरीके से पढ़ाऊंगा। वहाँ पे 10 बेसिक रूल्स, 11 बेसिक रूल्स, 12 बेसिक रूल्स, 15 बेसिक रूल्स ऑफ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, उस तरह की पढ़ाई करने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि यू वुड बी मोर कंफ्यूज्ड। तो हम बहुत बेसिक से समझेंगे, चीज़ों को आसानी से समझने की कोशिश करेंगे कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है क्या।
और अगर आप इसको आसानी से समझ जाओगे, इसके बेस को समझ जाओगे, तो आपके लिए बहुत आसान हो जाए। देखो ग्रामर कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं है, हाँ एवरीवन कैन मेक मिस्टेक्स, लेकिन ग्रामर उतना ज़्यादा डिफिकल्ट जिस तरह से देखा जाता है वो है नहीं। इसके बेसिक रूल्स होते हैं, बेसिक स्ट्रक्चर्स होते हैं, है ना। जिस तरह से हम साइंस पढ़ते हैं, तो साइंस के अगर बेस को आप समझ लेते हो तो आप इजिली समझ पाते हो कि अच्छा ऐसा करना है, अच्छा वैसा करना है। उसी तरीके से हमारे यहाँ पे क्या है, एग्रीमेंट है सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में, और इसी एग्रीमेंट को हमें समझना है। तो देखो ज्यादा डिफिकल्ट ना बनाते हुए, सब्जेक्ट हम समझ लिए। सब्जेक्ट क्या हो सकता है, नाउन भी हो सकता है, सब्जेक्ट प्रोनाउन भी हो सकता है, ठीक है। या फिर उसके बाद जो वर्ब है, जो क्रिया हो रही है, वो सब्जेक्ट के रेफरेंस में हो रही है, और इसी दोनों के बीच का रिलेशन है कि अगर हम सब्जेक्ट सिंगुलर यूज करेंगे तो वर्ब कैसा यूज करना है, सब्जेक्ट तो सब्जेक्ट के अनुसार ही वर्ब का यूज होना है। बस इतना ही आपको माइंड में रखना है, आपको कहीं भी नहीं देखना है, सिर्फ सब्जेक्ट और वर्ब के ऊपर देखना है। जब भी आप कोई सेंटेंस को देखोगे, जब भी आप कोई स्ट्रक्चर को देखोगे, तो आपको सबसे पहली चीज क्या देखनी है, सब्जेक्ट देखनी है, और सब्जेक्ट के साथ जो वर्ब लगा है वो वर्ब का एग्रीमेंट कैसा है, ठीक है। दैट्स इट, क्लियर हो गया। अब देखो जो सबसे फेमस चीजें हैं आपको माइंड माइंड में रखना है, और सबसे बेसिक चीज जो आपको माइंड में रखना है ना, सबसे बेसिक चीज जो आपको माइंड में रखना है वो क्या रखना है, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो वर्ब जो है हमारा वो भी हमेशा सिंगुलर होगा, मोस्ट ऑफ द केसेस में, ठीक है। और अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है, ठीक है, प्लूरल है, अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब क्या होगा, प्लूरल होगा। बस ये बेस आपको याद रखना है, दिस इज द बेस, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दिस बेस हम लोग स्ट्रक्चर को क्रिएट करेंगे, हम लोग बनाएंगे, रूल्स को बनाएंगे, बनाएंगे नहीं ऑब्वियस बात है, ऑलरेडी रूल्स यहाँ पे है, और हम लोग रूल्स को देखेंगे, क्लियर है। तो हमें इसे याद रखना है, ये बेसिक रूल है हमारा। अ सिंगुलर सब्जेक्ट विल ऑलवेज टेक अ सिंगुलर वर्ब, क्लियर है। और अ प्लूरल सब्जेक्ट विल ऑलवेज टेक अ प्लूरल वर्ब, क्लियर है। अब हम लोग चलते हैं रूल्स पे, जस्ट अ सेकेंड। अब हम लोग चलते हैं रूल्स पे, RULES, ठीक है। रूल्स, सबसे पहला रूल देखते हैं। सबसे पहला रूल, अगर फ्रेजेस बिटवीन, फ्रेजेस, माफ कीजिएगा जस्ट अ सेकेंड, फ्रेजेस बिटवीन सब्जेक्ट एंड वर्ब, सब्जेक्ट एंड वर्ब, इस समय क्या होगा, पहला रूल में आ गया फ्रेजेस बिटवीन सब्जेक्ट एंड वर्ब। कहते हैं कि सब्जेक्ट जो है, सॉरी वर्ब जो है, हमेशा देखो वर्ब एग्री करेगा सब्जेक्ट के साथ, तो वर्ब जो है वर्ब विल एग्री विद द मेन सब्जेक्ट, ठीक है। नॉट विथ, तो कह सकते हैं इसमें मैं लिख देता हूं, द verb agrees with the main subject, not with a noun in phrase that comes between two। सबसे पहला, जैसे इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा होगा लेकिन एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। सपोज अगर हमने बोला द बॉक्स ऑफ चॉकलेट, CHOCOLATES, हाँ, द बॉक्स ऑफ चॉकलेट्स इज ऑन द टेबल। अब यहां पे देखो क्या है, द बॉक्स। अब माइंड में आएगा कि चॉकलेट के बारे में बातें करिए, लेकिन नहीं, हम बॉक्स के बारे में बातें कर रहे हैं, ठीक है। तो कह रहे हैं द वर्ब एग्रीज विद द मेन सब्जेक्ट, जो मेन सब्जेक्ट होगा हमारा उसके साथ वर्ब क्या करेगा, एग्री करेगा। तो यहाँ पे मेन सब्जेक्ट क्या है, बॉक्स, है ना, बॉक्स ऑफ चॉकलेट है ना। तो इस बॉक्स के साथ क्या करेगा हमारा मेन वर्ब, इसके इस मेन सब्जेक्ट के साथ हमारा जो वर्ब है वो एग्री करेगा। तो यहाँ पे वर्ब क्या है, द बॉक्स ऑफ चॉकलेट इज क्या है, ऑन द टेबल, क्लियर है। जैसे इसको एक और एग्जांपल के थ्रू देखते हैं, अब प्लूरल में देखते हैं तब ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। सपोज दूसरा अगर हमने एग्जांपल लिया, इसी से रिलेशन में हम दूसरा एग्जांपल लेंगे, ठीक है। अगर हमने बोला द बॉक्सेस ऑफ चॉकलेट्स, यहां पे क्या होगा,
ऑन द टेबल। आप ही लोग बताओ, कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ क्या होगा। द बॉक्सेस ऑफ चॉकलेट्स, फिर यहाँ पे क्या है, बॉक्सेस है ना, द बॉक्सेस। ये क्या हो गया, ये प्लूरल है, तो हमारा जो वर्ब है वो भी प्लूरल होगा। द बॉक्सेस ऑफ चॉकलेट्स आर, ठीक है, ऑन द टेबल। क्लियर है। तो हमने क्या पढ़ा, पहला रूल पढ़ा कि फ्रेजेस बिटवीन सब्जेक्ट एंड वर्ब, जब कोई फ्रेज आ जाएगा सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में, तो हम क्या करेंगे, वर्ब एग्री करेगा मेन सब्जेक्ट के साथ। जो मेन सब्जेक्ट होगा हमारा उसके साथ वर्ब एग्री करेगा। तो मेन सब्जेक्ट हमारा क्या है, मेन सब्जेक्ट हमारा क्या है, बॉक्स है। यहाँ पे मैंने बॉक्स यूज किया, यहाँ पे क्या है, वो सिंगुलर है ना। तो सिंगुलर के साथ क्या हो गया, जो हमारा वर्ब एग्री किया वो सिंगुलर एग्री किया। और उसी के साथ जैसे मैंने दूसरा एग्जांपल दिया, अगर प्लूरल है जैसे बॉक्सेस हो गया, तो हमारा वर्ब भी प्लूरल होगा, आर हो गया। ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर सॉरी फ्रेज 2। ठीक है, रूल नंबर 2। अब देखो यहाँ पे कंपाउंड सब्जेक्ट में देखेंगे, कंपाउंड सब्जेक्ट में क्या होगा। कंपाउंड सब्जेक्ट क्या है, जब सब्जेक्ट होता है जॉइंड बाय, ऐसे लिखो, सब्जेक्ट्स, सब्जेक्ट्स joined by and are usually plural, are usually plural। ठीक है, जब भी सब्जेक्ट ज्वाइंट होगा एन के साथ, एंड के साथ, जब भी सब्जेक्ट ज्वाइंट होगा एंड के साथ, तो यूजुअली क्या होता है, प्लूरल होता है। जैसे अगर हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू लेते हैं, जैसे हमने बोला एग्जाम्पल में, द डॉग एंड द कैट प्ले टुगेदर, प्ले टुगेदर। तो सब्जेक्ट जब एंड के साथ जुड़ा होगा, हमेशा याद रखना है कंपाउंड सब्जेक्ट में, है ना, जब कंपाउंड का मतलब ही होता है जब दो सब्जेक्ट को जोड़ते हैं। कंपाउंड सब्जेक्ट में जब सब्जेक्ट क्या होता है, एंड के साथ जुड़ा होता है, एंड के साथ जुड़ा होता है, तो क्या होगा, हमेशा प्लूरल होगा। उसका जो वर्ब होगा वो हमेशा एग्री करेगा प्लूरल के साथ, क्योंकि यहाँ पे द डॉग है, द कैट है ना, तो क्या हो गया राइट आंसर, प्ले। ठीक है, द डॉग एंड द कैट प्ले टुगेदर, दोनों साथ में प्ले करते हैं। ठीक है, वैसे ये भी देख लो, यहाँ पे आर्टिकल लगा है, यहाँ भी आर्टिकल है, फिर ये द डॉग जो है हमारा वो क्या क्या है, नाउन है, ये भी नाउन है, मतलब सब्जेक्ट है। ठीक है, तो आर्टिकल प्लस फर्स्ट नाउन, उसके साथ एंड लगा, उसके बाद फिर आर्टिकल लगा, फिर नाउन लगा, है ना, सेकेंड नाउन, फिर प्ले टुगेदर। तो क्या हो जाएगा, देखो स्ट्रक्चर अपने हिसाब से बनाने का है, बस समझना है आपको। सिंपल है, कंपाउंड सब्जेक्ट याद रखना है आपको। कंपाउंड सब्जेक्ट में अगर सब्जेक्ट ज्वाइंट बाय एंड, यूजुअली जब भी एंड के साथ दो सब्जेक्ट ज्वाइंट होता है ना, तो हमेशा प्लूरल वर्ब यूज का होता है। ठीक है, क्लियर है। आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, मतलब आगे देखते हैं। एक एग्जाम्पल हमने देख लिया, जैसे एक्सेप्शन है कुछ इसमें, जो कि हमें बहुत याद रखने की जरूरत है, क्योंकि इसमें बहुत एक्सेप्शंस आते हैं। और एक्सेप्शन से ही यूजुअली एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जनरली हमेशा एक्सेप्शन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे सबसे पहला एक्सेप्शन अगर हम देखें, आपको एक्सेप्शन याद रखना है। सबसे पहला एक्सेप्शन देखें, व्हेन सब्जेक्ट, कहें व्हेन सब्जेक्ट रेफर्स टू सिंगल यूनिट और अ पर्सन, सिंगल यूनिट और अ पर्सन, तो क्या होगा, इस बेसिस पे क्या होगा, जब सब्जेक्ट जो है रेफर करेगा सिंगल यूनिट को या सिंगल पर्सन को, तो क्या होगा, जैसे एग्जांपल के थ्रू समझते हैं फिर ज्यादा आसानी से समझ आए। जैसे हमने बोला मैक्रोनी, मैक्रोनी एंड चीज इज माय फेवरेट, इज माय फेवरेट डिश। यहां पे सब्जेक्ट जो है रेफर्स टू अ सिंगल यूनिट, यहां पे सब्जेक्ट हमारा क्या है, मैक्रोनी है और चीज है, दोनों क्या है, दोनों ही फूड है, दोनों ही क्या है, फूड है। तो एक सिंगल यूनिट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं ना, हम फूड के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, फूड के बारे में बातें कर रहे हैं, है ना, सिंगल यूनिट है। ये दोनों अलग अलग है लेकिन दोनों एक ही चीज है, क्या है, फूड है। तो क्या होगा, हमेशा
तो सब्जेक्ट रेफर्स टू द सिंगल यूनिट और अ पर्सन। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, मैक्रोनी एंड चीज इज माई फेवरेट। तो इसको सिंगल काउंट करेंगे हम। तो हमारा जो वर्ब है एग्री करेगा सिंगल के साथ, ठीक है, सिंगुलर हो जाएगा, वर्ब भी हमारा सिंगुलर हो जाएगा। क्लियर है? मैक्रोनी एंड चीज इज माई फेवरेट डिश। ठीक है, फिश एंड करी इज माई फेवरेट डिश। ठीक है, रोटी एंड सब्जी इज माई फेवरेट डिश। डिपेंड करता है, मतलब जो चीजें आपस में एक हो जाती है ना, वैसा सब्जेक्ट जो रेफर करता है सिंगल यूनिट को, वहां पे हमेशा ही क्या होगा, जो वर्ब होगा हमारा वो क्या होगा, सिंगुलर वर्ब होगा। क्लियर है? चलिए अब देखो दूसरा एक्सेप्शन देखते हैं हम लोग। अब देखो दूसरा एक्सेप्शन क्या है, दूसरा एक्सेप्शन में है जब प्रोसीडेड बाय ईच और एवरी, लिख सकते हैं व्हेन प्रोसीडेड, PROCE, प्रोसीडेड बाय ईच, ठीक है, और एवरी। तो क्या होगा, ईच और एवरी के साथ प्रोसीड, जैसे एग्जांपल के थ्रू देखे, अगर हम बोला ईच बॉय, हमने बोला ईच बॉय एंड गर्ल, ईच बॉय एंड गर्ल हैज अ टिकट टू मूवी, या कुछ भी कह लो, है ना। तो यहाँ पे क्या है, व्हेन प्रोसीडेड बाय ईच या एवरी, ईच या एवरी के साथ जब प्रोसीड होता है तो क्या होगा हमारा वर्ब क्या होगा हमारा, देखो है ना, ईच बॉय एंड गर्ल हैज लगा यहाँ पे, हैज अ टिकट, तो हमेशा जो वर्ब होगा हमारा वो होगा सिंगुलर। ठीक है, इच और एवरी के साथ क्या लगेगा, हमेशा याद रखना है, यहाँ पे सिंगुलर लगेगा। ठीक है, तो अब देखो अगर इसका स्ट्रक्चर बनाना है तो हम कह सकते हैं कि आइदर, एक मिनट, आइदर नहीं, अगला अगला देखते हैं, अगला आइदर, नाइदर, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट रूल जो कि इंपॉर्टेंट है, आइदर नाइदर, प्लस अगर सब्जेक्ट है हमारा वन, पहला सब्जेक्ट है, फिर प्लस लगा है और, या फिर नॉर, प्लस दूसरा सब्जेक्ट है हमारा, है ना, प्लस वर्ब जो है वो कौन सा वर्ब यूज होगा, जो सबसे क्लोजेस्ट है, क्लोजेस्ट सब्जेक्ट के पास होगा उसका, उसको फॉलो करेगा। जैसे एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, फिर ज्यादा आसानी से समझ आएगा। अगर हमने बोला नाइदर द बुक्स, नाइदर द बुक्स नॉर द पेन डैश ऑन द डेस्क। अगर हमने बोला नाइदर द बुक्स नॉर द पेन, क्या होगा यहाँ पे, इज एम आर क्या होगा, यहाँ पे होगा इज ऑन द डेस्क। तो आइदर नाइदर सब्जेक्ट वन होगा, जैसे हमारा सब्जेक्ट वन यहाँ है, और फिर नॉट से जुड़ा होगा, नॉट से जुड़ा होगा, फिर सब्जेक्ट टू होगा, जैसे दूसरा पेन है, तो हमारा वर्ब जो है हमारा, जो क्लोजेस्ट होगा, क्लोजेस्ट सब्जेक्ट जो है उसी के, क्लोजेस्ट सब्जेक्ट कौन है, पेन है हमारा, है ना, तो पेन के अकॉर्डिंग लगेगा। तो वर्ब जो है पेन के अकॉर्डिंग एग्री करेगा। जैसे सपोज अगर मैंने दूसरा एग्जांपल दिया, लेट्स सी, नाइदर, देखो बहुत आसानी से समझना है, बस बेसिक चीज आपको समझना है। अगर हमने बोला नाइदर द पेन, नाइदर द पेन नॉर द बुक्स, नॉर द बुक्स ऑन द डेस्क, फिर क्या लगेगा, यहां पे क्या लगेगा, यहां पे क्या लग जाएगा, यहां पे लगेगा आर, क्योंकि यहां पे बुक्स है यार। तो मैंने क्या बोला, आइदर नाइदर या इधर नीदर नॉर, और नॉर से अगर जुड़ा रहेगा सब्जेक्ट हमारा एक और सब्जेक्ट हमारा दो, दो सब्जेक्ट जुड़ा रहेगा, तो वर्ब हमेशा सबसे क्लोजेस्ट, वर्ब हमेशा सबसे क्लोजेस्ट सब्जेक्ट के अनुसार लगेगा। अगर सबसे क्लोजेस्ट जो हमारा सब्जेक्ट है वो अगर सिंगुलर है तो वर्ब हमेशा सिंगुलर लगेगा। ठीक है, और अगर ये प्लूरल है तो जो वर्ब है हमेशा प्लूरल लगेगा। ठीक है, क्लियर है? आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर टू यू। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं।
चलिए पहले एक क्वेश्चन कर लेते हैं, इतना हमने किया ना, एक क्वेश्चन कर लेते हैं और यू हैव टू आंसर देम इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, इतना हमने किया, एक हम क्वेश्चन बनाते हैं। सपोज अगर मैंने बोला नाइदर द फैन नॉर neither the fan nor the bulbs dash neither the fan nor the bulb the table. Now I want you to write the correct answer. ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 1 है। हम लोग ऐसे करके ना कुछ कुछ क्वेश्चंस बनाएंगे, तो आपको आंसर में लिखना है क्वेश्चन नंबर 1 का ये आंसर। ठीक है, अब आई वांट यू टू फिल इन द ब्लैंक्स। इसमें फिल इन द ब्लैंक्स करो, इज, एम, आर, क्या लगेगा? ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स। नेक्स्ट पे चलते हैं। आपको ये लिख के नीचे लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट, तीसरे मेन रूल पे चलते हैं हम लोग। अगर इनडेफिनिट प्रोनाउन होगा तब क्या होगा? इनडेफिनिट प्रोनाउंस होगा तब क्या होगा? तो कहते हैं कि सम इनडेफिनिट प्रोनाउंस आर ऑलवेज सिंगुलर। लिख लेते हैं हम यहां पे, सम इनडेफिनिट प्रोनाउंस आर सम indefinite pronouns are always singular. कुछ होते हैं फिर others always plural. ठीक है, and some depends on the context and some depends on the context. ठीक है, अब जैसे इसको समझने की कोशिश करते हैं हम लोग। सपोज एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं, जैसे ऑलवेज सिंगुलर में क्या क्या आएगा वैसे देख लेते पहले। जैसे मैंने बोला ना, सम इनडेफिनिट प्रोनाउंस आर ऑलवेज सिंगुलर, तो ऑलवेज सिंगुलर में क्या आएगा? ऑलवेज सिंगुलर में आ जाएगा जैसे एवरीवन, समथिंग, एनीबडी या फिर इच। एवरीवन, समथिंग, एनीबडी या फिर इच, ये क्या हो जाएगा? ये सारे के सारे हो जाएंगे ऑलवेज सिंगुलर। हमेशा याद रखना है आपको, ये हमेशा क्या है? ऑलवेज सिंगुलर है। ठीक है, अब इसका जैसे एक एग्जांपल के थ्रू बनाते हैं। एवरीबडी इज रेडी, अगर हमने बोला एवरीबडी इज रेडी, यहां पे क्या हो गया? एवरीबडी, हमने अभी पढ़ा ना, ऑलवेज सिंगुलर क्या हो गया? एवरीबडी, एवरीवन, या एवरीवन इज रेडी, समथिंग इज रेडी, या समथिंग इज कुकिंग, एवरीबडी इज गॉन। देख रहे हो ना, तो उसके साथ क्या हो गया? एवरीबडी हो गया हमारा सिंगुलर, तो हमारे साथ वर्ब का जो एग्रीमेंट हुआ वो सिंगुलर हुआ। ठीक है, इसको हमने सिंगुलर माना तो वर्ब का एग्रीमेंट जो है वो सिंगुलर हुआ। क्लियर है? या फिर दूसरा एग्जांपल अगर मैं लूं, जैसे अगर हम बोले समथिंग डैश में इज भरना है, एम भरना है, आर भरना है। समथिंग, जैसे एम तो होना नहीं है, समथिंग ओवर देयर, ऐसे भी लगा देते हैं हम। लुक समथिंग इज ओवर देयर, तो यहां पे क्या लगेगा? इज लगेगा। करेक्ट क्या होगा? इज लगेगा। समथिंग इज ओवर देयर, क्योंकि ये सारे के सारे ऑलवेज सिंगुलर हैं। समथिंग ऑलवेज सिंगुलर है, एनीबडी ऑलवेज सिंगुलर है। क्लियर है? अब हमने देखा, अब देखने हमें कुछ चीजें होता है जो ऑलवेज प्लूरल होता है, तो उसके साथ क्या लगेंगे? सब वर्ब हमेशा प्लूरल लगाएंगे, है ना। ये आइडेंटिटी इनडेफिनिट प्रोनाउंस के साथ कह रहा हूं मैं,
कुछ इंडेफिनिट प्रोनाउंस जो होते हैं हमेशा सिंगुलर होते हैं, जैसे एवरीवन, समथिंग, एनीबडी। प्रोनाउन हमें पता है ना, नाउन की जगह पे प्रोनाउंस का यूज किया जाता है जो कि इंडेफिनिट है। तो एवरीवन, समथिंग, एनीबडी, है ना, ये सारे के सारे क्या है, हमेशा सिंगुलर हैं। और कुछ जो इंडेफिनिट प्रोनाउंस होते हैं वो हमेशा प्लूरल होते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं ऑलवेज प्लूरल में। अब देखते हैं एग्जाम्पल ऑलवेज प्लूरल का। ऑलवेज प्लूरल का देखो, ऑलवेज प्लूरल में क्या क्या आएगा, जैसे बोथ, फ्यू, मैनी, अदर्स, है ना, ये सारे के सारे क्या हो गए, फ्यू, मैनी, अदर्स, ये हमेशा प्लूरल में आएंगे। तो जैसे अगर हमने बोला एग्जाम्पल के थ्रू, अगर हमने एग्जाम्पल दिया, एक मिनट, अगर हमने एग्जाम्पल दिया, सपोज मैनी आर कॉल्ड, मैनी आर कॉल्ड बट फ्यू आर चोजन। सपोज आपने एडमिशन लेने गए, है ना, दिल्ली यूनिवर्सिटी में, किसी बड़ी यूनिवर्सिटी में, तो बहुत सारे लोगों को कॉल लेटर आता है, इंटरव्यू लेटर आता है, बट इवेंचुअली सिलेक्शन से 5 से 10 लोगों का होगा पीएचडी में, है ना। तो क्या हो गया, मेनी आर कॉल्ड। तो अब यहाँ पे देखने की बात है, कह रहा है मेनी आर कॉल्ड, फ्यू आर चूजन। तो यहाँ पे देखो मेनी, मेनी क्या है, ऑलवेज प्लूरल है, हमने अभी पढ़ा मैनी इज ऑलवेज प्लूरल। तो इसके साथ जो वर्ब का एग्रीमेंट होगा वो क्या होगा, प्लूरल वर्ब का यूज होगा। क्लियर है। उसी तरह से लिखेंगे फ्यू आर कॉल्ड, है ना, तो फ्यू आर कॉल्ड, तो फ्यू क्या हो गया, हमेशा प्लूरल होगा, तो फ्यू के साथ हमेशा आर लगेगा, तो मैनी के साथ आर लगेगा, अदर्स के साथ आर लगेगा, हमेशा याद रखना है आपको, ठीक है। तो दीज आर द ऑलवेज प्लूरल इंडेफिनिट प्रोनाउंस। क्लियर है। अब जैसे सिंगुलर और प्लूरल कुछ भी हो सकता है, उसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, है ना। हमने देखा ना, आप देखो यहाँ पे डिपेंड्स ऑन द कॉन्टेक्स्ट। अब डिपेंड्स ऑन द कॉन्टेक्स्ट में देख लें, अगर सेम, जैसे अगर सपोज मांगे सिंगुलर या प्लूरल, दोनों में से कुछ भी हुआ, सिंगुलर या प्लूरल में कुछ भी हुआ, जैसे इसको एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझते हैं पहले। सपोज अगर हमने माना, एक मिनट, हाँ, सिंगुलर या प्लूरल में हम अगर सपोज माना, अगर हमने सम ऑफ द केक, जैसे हमने बोला एग्जाम्पल में, सम ऑफ द केक इज गॉन। यहां पे क्या है, कॉन्टेक्स्ट के अनुसार हमें समझना पड़ेगा, कॉन्टेक्स्ट को हमें समझना पड़ेगा। यहां पे कह रहा है सम ऑफ द केक, कुछ केक जो हैं वो क्या है, जा चुके हैं, तो इज जो लगा वो लगा हमारा सिंगुलर, SINGULAR, ठीक है, कोई बात नहीं। सम ऑफ द केक इज गॉन, ठीक है। तो यहां पे क्या हो गया, प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन लगा, प्लस ऑफ, प्लस नाउन, है ना, और नाउन क्या है यहाँ पे, सिंगुलर है, तो वर्ब क्या हमारा लगा, सिंगुलर लगा। तो डिपेंड करता है नाउन के ऊपर। तो यहाँ पे केक जो है वो सिंगुलर है, तो इसलिए हमने इसको लगाया सिंगुलर, ठीक है। वही अगर दूसरा एग्जाम्पल अगर हम ले, सपोज एक और एग्जाम्पल हम लेके देखते हैं। अगर हमने बोला सम ऑफ द स्टूडेंट्स, सम ऑफ द स्टूडेंट्स एब्सेंट, तो क्या होगा, यहाँ पे क्या लगेगा, सम ऑफ द स्टूडेंट्स। तो देखो यहाँ पे हमने केक सिंगुलर लिया था, तो हमारे साथ क्या लगा, सिंगुलर वर्ब लगा। तो यहाँ पे जो हमारा नाउन है या फिर जो हमारा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, सिंगुलर है या प्लूरल है, प्लूरल है, सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है। तो यहाँ पे हमारा वर्ब जो होगा वो क्या होगा, प्लूरल होगा, आर लगेगा। सम ऑफ द स्टूडेंट्स आर एब्सेंट टुडे, टुडे लगा दो या ना भी लगाओ चलेगा, ठीक है। क्लियर है। तो हमने देख लिया, तीसरा रूल देख लिया, इन्फिनेटिव प्रोनाउंस, जब इन्फिनेटिव प्रोनाउंस इंडेफिनिट प्रोनाउंस होगा, तो इंडेफिनिट प्रोनाउंस में क्या हो जाएगा, ऑलवेज, कुछ होते हैं जो हमेशा ऑलवेज सिंगुलर होते हैं, जैसे एवरीवन, समथिंग, एनीबडी। तो हमेशा याद रखना कि एवरीबडी,
एवरीवन, समथिंग, इन सब के साथ हमेशा क्या लगाना है, सिंगुलर वर्ब का यूज करना है। लेकिन जहां पे ऑलवेज प्लूरल होगा तो प्लूरल वाले में जो वैसे इंडेफिनिट प्रोनाउंस जो कि हमेशा प्लूरल होते हैं, जैसे बोथ, फ्यू, मैनी, अदर्स, तो उसके साथ हमेशा क्या लगाना है, प्लूरल उसके वर्ब को लगाना है, एग्री कराना है। ठीक है, अब दोनों में से कुछ भी हो सकता है, अगर सिंगुलर या प्लूरल दोनों में अगर केसेस होंगे तो हमेशा हमें देखना है कि उसका जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है तो सिंगुलर लगाएंगे, प्लूरल है तो प्लूरल। मैंने क्यों बोला था, देखो अदर्स की तरह मैं नहीं पढ़ाता हूं, मैं आपको पहले बेस समझाऊंगा, बस आपको बेस समझ के रखना है कि सब्जेक्ट और वर्ब इसी के बीच में एग्रीमेंट होना है। तो बेसिक बेसिक जो कहता है कि सब्जेक्ट और वर्ब, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर लगेगा, है ना, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल लगेगा। अब उसके बाद वेरिएशंस होंगे, लेकिन ये बेस है हमारा, इसी को बेस मान के हमें सारे रूल्स को समझना है। क्लियर है? लेट मी नो इफ इट्स क्लियर, तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, वैसे मैं बीच बीच में क्वेश्चंस देता रहूंगा, यू हैव टू मेक द आंसर्स एज वेल, यू हैव टू राइट द आंसर्स एज वेल, है ना। अगर कमेंट डाउन में आंसर नहीं लिखोगे तो फिर मुझे नहीं पता चलेगा कि यू आर लर्निंग। अब हम लोग देखते हैं चौथे रूल्स पे। रूल नंबर 4, कलर चेंज होने चाहिए बार बार, है ना। इसमें कुछ और कलर मैं ऐड कर देता हूँ, जस्ट अ सेकेंड। ब्लू तो है ही हमारे पास, ये भी है, अच्छा येलो तो है ही हमारे पास। ग्रीन ऐड करते हैं, ये अच्छा लगेगा। चलो ठीक है। हाँ, नेक्स्ट रूल हम लोग देखते हैं, चौथा रूल, कलेक्टिव नाउन्स के साथ, कलेक्टिव नाउन्स के साथ। आई बिलीव कलेक्टिव नाउन पता है, जैसे अगर हमने बोला फैमिली, जैसे अगर हमने बोला टीम, जैसे हमने बोला जूरी, ज्यूरी, तो क्या होगा, दिस कैन बी सिंगुलर प्लूरल। तो इसमें हम कह सकते हैं कि दीज नाउन्स, जैसे अगर एग्जाम्पल के थ्रू अगर हम ले, जैसे हमने बोला क्या, टीम, फैमिली, ज्यूरी, कैन बी सिंगुलर और प्लूरल, कैन बी सिंगुलर और प्लूरल, है ना, प्लूरल। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं, फिर स्ट्रक्चर को समझेंगे। अगर हमने एग्जाम्पल में एग्जाम्पल लेते हैं, अगर हमने बोला द टीम इज सेलिब्रेटिंग, द टीम इज सेलिब्रेटिंग इट्स विक्ट्री, है ना। तो यहां पे क्या हो गया, यहां पे देखो द टीम, टीम जो है यहां पे वो क्या है, एक्टिंग एज अ यूनिट, यूनिट की तरह एक्ट कर रहा है ना, पूरा टीम एक साथ एक्ट कर रहा है। तो क्या हो गया, इसका जो वर्ब है वो एग्री करेगा एक यूनिट की तरह। तो एक यूनिट क्या होता है, सिंगुलर होता है, तो इसलिए हमारा जो वर्ब का एग्रीमेंट है वो सिंगुलर होगा, द टीम इज सेलिब्रेटिंग इट्स विक्ट्री। क्लियर है? अगर मान के चलो यहीं पे अगर हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, अगर हमने बोला द, एक मिनट, हाँ, द टीम डैश आर गोइंग अबाउट द प्ले, यहां पे क्या लगेगा, इज या आर, क्या लगेगा बताओ, इज लगेगा या आर लगेगा यहाँ पे, द टीम डैश आर, अब पहले ही मैंने बता दिया, चलो कोई बात नहीं, आर लगेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे द टीम इज सेलिब्रेटिंग इज इट्स विक्ट्री, या इंडियन टीम इज सेलिब्रेटिंग इट्स विक्ट्री कह सकते हैं। तो इंडियन टीम क्या है, पूरा एक यूनिट है, तो जब हम पूरी यूनिट को लेके चलेंगे, है ना, तो क्या होगा, हमारा जो वर्ब होगा वो एग्री करेगा उस एज ए एक यूनिट की तरह, तो वर्ब भी हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा। लेकिन जब एक टीम मतलब एक तरह से इंडिविजुअल की तरह वर्क करेगा, यहाँ पे टीम जो है इंडिविजुअल की तरह वर्क कर रहा है ना, इंडिविजुअल की तरह वर्क कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आर लग जाएगा, तो कहता है द टीम आर
आर्गुइंग अबाउट द प्ले। क्लियर है? समझ रहे हो? है ना? तो इसका स्ट्रक्चर क्या बना? अगर इसका स्ट्रक्चर अगर हम बनाना चाहेंगे तो जस्ट अ सेकेंड, इससे बनाते हैं स्ट्रक्चर, है ना? तो क्या बन गया? एक्टिंग अगर इंडिविजुअल की तरह करेगा, एक्ट अगर इंडिविजुअल की तरह करेगा, ठीक है, अगर एक्टिंग, तो कलेक्टिव नाउन जो होगा वो वर्ब हमेशा प्लूरल लेगा, ठीक है। और यहां पे अगर एक्टिंग, एक्ट कह लो वही, अगर एक्ट एज ए यूनिट की तरह करेगा, यूनिट की तरह करेगा, वो एक यूनिट की तरह करेगा, तो हमारा जो कलेक्टिव नाउन होगा, कलेक्टिव नाउन होगा, वो वर्ब क्या लेगा? सिंगुलर लेगा, सिंगुलर लेगा। क्लियर है? अब समझ में आ रहा है? सपोज अगर हमने बोला, एक एग्जाम्पल और लेते हैं जो कि आपको बनाना है। ये एग्जाम्पल नंबर 2 है जिसका आंसर आपको कमेंट डाउन में लिखना है। माई फैमिली डैश एक मिनट, माई फैमिली डैश अ कॉफी शॉप। अगर हमने बोला तो मैं ऑप्शन दे देता हूं, माई फैमिली रन या रन्स अ कॉफी शॉप। क्या होगा करेक्ट आंसर? राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। आई वॉन्ट एवरी वन टू राइट देयर करेक्ट आंसर इन द कमेंट सेक्शन। माई फैमिली रन अ कॉफी शॉप या रन्स अ कॉफी शॉप, क्या होगा करेक्ट आंसर? यहाँ पे फैमिली किस तरह से ट्रीट किया गया है, ठीक है। कलेक्टिव नाउन क्लियर, क्लियर है? ये इसका कमेंट सेक्शन, आप लोग कमेंट सेक्शन में इसका आंसर लिखो। हम लोग आगे चलते हैं अब रूल नंबर 5 पे। रूल नंबर 5 कहता है नाउन एंडिंग विथ एस, नाउन एंडिंग इन एस, ऐसा नाउन जो एस में खत्म होता है। लेकिन इसका पहले रूल समझ लेते हैं। कहता है कि नाउन दैट, एक मिनट में लिख देता हूं यहां पे, नाउन दैट एंड इन एस बट रेफर टू अ सिंगल सब्जेक्ट। जैसे अगर एग्जाम्पल के थ्रू अगर हम ले, फील्ड ऑफ स्टडी, अगर हमने बोला फील्ड ऑफ स्टडी, है ना, या फिर कोई डिजीज है, डिजीज है, तो आर सिंगुलर, ठीक है। ये देखो, आप पहले ध्यान से समझना है, तभी आप समझ पाओगे। ध्यान से समझो। अगर हमने बोला नाउन जो है दैट एंड्स इन एस बट रेफर्स टू अ सिंगुलर सब्जेक्ट, जैसे फील्ड ऑफ स्टडी, हमेशा याद रखना है, जब भी फील्ड ऑफ स्टडी की बात होगी या कोई डिजीज की बात होगी जिसके अंत में एस लगा होता है, वो हमेशा सिंगुलर होगा, हमेशा सिंगुलर कहलाएगा। जैसे फील्ड ऑफ स्टडी में क्या होगा? मैथमेटिक्स। एग्जाम्पल, फील्ड ऑफ स्टडी में क्या क्या आएगा सब्जेक्ट में? मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स, है ना, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, है ना। डिजीज में कोई भी एग्जाम्पल दे दो, कोई भी डिजीज का एग्जाम्पल दे दो, कोई भी एग्जाम्पल ले लो डिजीज में, मलेरिया, कोलरा, है ना, ये सारी की सारी चीजें। अब जैसे इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। अगर हमने बोला मैथमेटिक्स का ही लेते हैं पहला एग्जाम्पल, मैथमेटिक्स माय फेवरेट सब्जेक्ट। तो यहां पे क्या लगेगा? इज लगेगा या फिर
आर लगेगा। अभी हमने देखा, कहता है जब भी फील्ड ऑफ स्टडी होगा या डिजीज आएगा तो वो हमेशा क्या होगा, सिंगुलर होगा। तो क्योंकि मैथमेटिक्स को हम यहाँ पे सिंगुलर देखेंगे तो हमारा वर्ब का जो एग्रीमेंट होगा वो हमेशा सिंगुलर होगा। तो सिंगुलर क्या है, इज है। तो मैथमेटिक्स इज माई फेवरेट सब्जेक्ट, वेरी इजी, है ना। या फिर इकोनॉमिक्स इज माई फेवरेट सब्जेक्ट, फिजिक्स इज माई फेवरेट सब्जेक्ट, है ना। जैसे अगर हमने बोला मलेरिया इज अ फेटल डिजीज, है ना। क्लियर है। अब अगले रूल पे देखते हैं, नेक्स्ट रूल पढ़ते हैं हम लोग। कितना रूल हमने देख लिया, 4 तक देख लिया ना। रूल नंबर 5 हम लोग देखते हैं। नहीं, 5 देखा या 6 देखा, 5 देख लिया, 6 देखना है, रूल नंबर 6। अब रूल नंबर 6 में कहता है इन्वर्टेड सेंटेंस को देखना है हमें। सेंटेंस जब इन्वर्टेड होगा, इन्वर्टेड सेंटेंसेस, हमें बस सेंटेंस को समझना है। तो इसके रूल्स होंगे, इन सेंटेंसेस स्टार्टिंग विथ here or there, the verb agrees with the verb agrees with the subject that follows it, that follows it। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तो समझते हैं, ज्यादा आसानी से समझ आएगा। जैसे अगर हमने बोला देयर इज अ स्पाइडर इन द बाथरूम, देयर इज अ स्पाइडर इन द बाथरूम। अब इसको पहले समझना है, क्या कह रहा है, इन अ सेंटेंस स्टार्टिंग विथ हियर या फिर देयर। हियर या फिर देयर से अगर सेंटेंस स्टार्ट होता है, क्योंकि इन्वर्टेड सेंटेंस की बात हो रही है, हियर और देयर से अगर सेंटेंस स्टार्ट होता है तो वर्ब जो होगा वो हमारा एग्री करेगा विथ द सब्जेक्ट दैट फॉलोज। ठीक है, तो यहां क्या हो गया, देयर इज अ स्पाइडर, इज लगा किसके बेसिस पे, स्पाइडर के बेसिस पे, है ना। तो स्पाइडर हमारा क्या है, सिंगुलर है, तो वर्ब क्या लगा हमारा, सिंगुलर लगा। जैसे एक और एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। सपोज अगर हमने बोला देयर आर 2 spiders in the bathroom। अब देखो यहां पे क्या हुआ, यहां पे हो गया स्पाइडर्स है, कितना, 2 स्पाइडर है ना। तो ये जो हमारा सब्जेक्ट है, जो वर्ब से मतलब वर्ब के बाद जो आया, है ना, तो सब्जेक्ट हमारा क्या है, प्लूरल है, तो क्या हो गया, ये भी प्लूरल हो गया, प्लूरल हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट रूल पे चलते हैं, रूल नंबर 7। हमने 6 रूल पढ़ लिए, रूल नंबर 7 पढ़ते हैं। नाउन्स विथ 2 पार्ट्स, अगर नाउन होगा, नाउन्स विथ 2 पार्ट्स, जैसे अगर हमने बोला नाउन्स लाइक सीजर, नाउन्स लाइक सीजर, वैसा नाउन जिसके 2 पार्ट्स होंगे, 2 पार्ट्स, नाउन्स विथ 2 पार्ट्स। जैसे सीजर्स 2 पार्ट में होता है, पैंट्स 2 पार्ट में होता है ना, ग्लासेस 2 पार्ट में होता है, वो हमेशा प्लूरल है अनलेस प्रोसीडेड बाय अ पेयर ऑफ। तो कह सकते हैं कि नाउन्स लाइक सीजर्स, पैंट्स, ग्लासेस आर आर treated as plural, PLU, as plural unless preceded by a pair of, a pair of। ठीक है, तो क्या कह रहा है, कह रहा है कि नाउन्स लाइक सीजर्स, पैंट्स, ग्लासेस जो कि पेयर में मतलब जो कि 2 पार्ट्स में होता है, दे आर ऑलवेज ट्रीटेड एज प्लूरल अनलेस प्रोसीडेड बाय अ पेयर ऑफ। तो जैसे ही अ पेयर ऑफ आ जाएगा तो वो सिंगुलर हो जाएगा। जैसे एग्जांपल के थ्रू समझते हैं इसको।
एग्जाम्पल एग्जाम्पल अगर हमने बोला माई पेन्स डैश इन द ड्रॉर, तो यहाँ पे क्या हो गया, माई पेन्स। तो यूजुअली हमेशा प्लूरल इसको देखा जाता है ना। अभी हमने बताया ना, नाउन्स लाइक सीजर्स, टू पेयर्स में जो भी चीजें होती है, जो भी नाउन टू पार्ट्स में होता है उसको हमेशा हम प्लूरल काउंट करते हैं। तो यहाँ पे जो माई पेन्स है ये प्लूरल में काउंट होगा, तो इसके साथ जो वर्ब लगेगा वो प्लूरल लगेगा, माई पेन्स आर इन द ड्रॉर। लेकिन जब हमने बोला अपेयर हमने लगा दिया, तो सपोज अगर हमने बोला दूसरा एग्जाम्पल अगर हमने बोला अ पेयर ऑफ पेन्स इन द ड्रॉर, अब क्या हो जाएगा, हमने अपेयर लगा दिया है ना, अपेयर, जैसे अपेयर ऑफ लग गया तो ये क्या हो जाएगा, ये सिंगुलर हो जाएगा। तो यहाँ पे जो वर्ब है उसके साथ एग्री करेगा, सिंगुलर वर्ब इज लगेगा यहाँ पे, अ पेयर ऑफ पैंट्स इज इन द ड्रॉर। क्लियर है, अ पेयर ऑफ पैंट्स इज इन द ड्रॉर। तो सिंपल है, सिंपल समझना है कि जब वैसा नाउन जो दो पार्ट्स में होता है, जैसे सीजर्स, पैंट्स, ग्लासेस, है ना, आप कुछ भी इमेजिन कर लो जो दो पार्ट्स में है, तो वो हमेशा ट्रीटेड होता है प्लूरल की तरह, उसको हमेशा प्लूरल की तरह ट्रीट करते हैं, प्लूरल सबसेट की तरह ट्रीट करते हैं। लेकिन अगर अ पेयर ऑफ लगा दें हम, तो अ पेयर ऑफ हमेशा क्या होगा, वो सिंगुलर बना देगा उसको, तो उसको हम सिंगुलर काउंट करेंगे और उसके साथ जो वर्ब होगा उसका जो एग्रीमेंट होगा वो हमेशा सिंगुलर होगा, अ पेयर ऑफ पैंट्स इज इन द ड्रॉर। ठीक है, जैसे हम एक एग्जाम्पल मैं देता हूं और ये आपको बनाना है, ये एग्जाम्पल आपको बनाना है। सपोज अगर हमने बोला अ पेयर ऑफ क्लासेस ऑन द टेबल, नाउ आई वांट यू टू राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन, ये क्वेश्चन नंबर 3 है ना। आई वांट यू टू राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन क्वेश्चन नंबर 3 लिख के उसका आंसर आपको देना है। यहाँ पे क्या लगेगा, यहाँ पे इज लगेगा या फिर आर लगेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट हम लोग आगे चलते हैं अगले रूल पे। टाइटल एंड अमाउंट्स अगर होगा तो 8वां रूल नंबर 8, जैसे अगर टाइटल्स या अमाउंट्स होगा, टाइटल्स जैसे बुक टाइटल्स हो गया ना, और अमाउंट्स, तब क्या यूज होगा, तब कैसे हम करेंगे, तो हम लोग देखते हैं। कहता है टाइटल्स ऑफ वर्क, अगर मान के चलो टाइटल्स ऑफ वर्क्स एंड अमाउंट ऑफ टाइम या फिर मनी या फिर मेजरमेंट्स आर हमेशा सिंगुलर, हमेशा याद रखना है। टाइटल्स ऑफ वर्क्स है ना, वर्क के टाइटल अमाउंट या फिर टाइम में हो, मनी हो, या फिर मेजरमेंट में हो, तो वो हमेशा सिंगुलर होगा। जैसे इसका एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। सपोज हमने माना, आई बिलीव यू आर अवेयर ऑफ दिस वर्क, क्योंकि हम लोग लिटरेचर के स्टूडेंट हैं। द ग्रेप्स ऑफ रैथ इज अ क्लासिक, या फिर अमेरिकन क्लासिक, इज एन अमेरिकन क्लासिक, है ना। तो यहां पे क्या हुआ, यहां पे हुआ द ग्रेप्स ऑफ रैथ, ये बुक का टाइटल है। तो जब भी बुक का टाइटल आएगा, कोई भी बुक का टाइटल आएगा, वो हमेशा जो वर्ब होगा वो क्या होगा, सिंगुलर होगा। ठीक है, टाइटल या फिर अमाउंट्स जब भी आएगा वो हमेशा सिंगुलर होगा। जैसे द ग्रेप्स ऑफ रैथ इज अ क्लासिक हमने बोला, है ना। जैसे अगर हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, नहीं एग्जांपल नहीं, ये आपको बनाना है। चलो क्वेश्चन नंबर 4 ये आपको बनाना है। अभी हमने पढ़ा ना
क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आपको नीचे लिखना है, ठीक है। अगर हमने बोला, सॉरी, हाँ, अगर हमने बोला सपोज क्वेश्चन दिया 10 years डैश अ लॉन्ग टाइम, यहाँ पे क्या लिखेंगे, इज या फिर आर, बताओ। और रीजन भी बताना है आपको कि क्यों। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। इसका राइट आंसर राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। हम्म, इसको एक्सरसाइज लिख देते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। इसको एक्सरसाइज लिखने की जरूरत नहीं है। हाँ चलिए नेक्स्ट। हमने कितना पढ़ लिया, 8 टोटल पढ़ लिया। अब हम लोग 9th रूल पढ़ेंगे। 9th रूल रिलेटिव प्रोनाउंस के साथ, रिलेटिव प्रोनाउंस के साथ। तो अगर हमने बोला द verb is a relative pronoun, अगर वर्ब जो है रिलेटिव प्रोनाउन है, रिलेटिव क्लॉज बोल लो, एक मिनट रुको, क्लॉज सेंटेंस की बात कर रहे हैं ना, जो द वर्ब इज अ रिलेटिव क्लॉज, द वर्ब इन अ रिलेटिव क्लॉज agrees with the noun it refers to, noun it refers to। तो कहता है रिलेटिव प्रोनाउंस में क्या होता है, द वर्ब इन अ रिलेटिव क्लॉज में एग्रीज विद द नाउन इट रेफर्स टू। जैसे एग्जांपल के तो समझते हैं, ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। अगर हमने बोला एग्जांपल में द स्टूडेंट हु इज लेट, हु इज लेट विल बी मार्क्ड एब्सेंट, विल बी मार्क्ड एब्सेंट। अगर हमने यहां बोला द स्टूडेंट हु इज लेट विल बी मार्क्ड एब्सेंट, तो यहां पे क्या बोला, द वर्ब इन अ रिलेटिव क्लॉज एग्रीज विद द नाउन इट रेफर्स टू, है ना। तो यहां पे क्या हो गया, एंटीसीडेंट क्या है, सिंगुलर है, द स्टूडेंट, है ना। उसके बाद हमने लगा हु लगाया, तो ये इज जो है ये किसको रेफर कर रहा है, स्टूडेंट को रेफर कर रहा है। तो यहां पे स्टूडेंट क्या है, सिंगुलर है, तो ये भी क्या हो गया हमारा, सिंगुलर हो गया। द स्टूडेंट हु इज लेट विल बी मार्क्ड एब्सेंट। क्लियर है। अगर यही होता सपोज द स्टूडेंट्स हु late will be marked absent, तब क्या होता, द स्टूडेंट हु क्या लगता है, इज या फिर आर। तो यहां पे स्टूडेंट्स देखना है हमें, स्टूडेंट्स जो है ये क्या है, प्लूरल है, तो यहां पे हमारे साथ ये प्लूरल लगेगा, आर। द स्टूडेंट्स हु आर लेट विल बी मार्क्ड एब्सेंट। तो कह रहा है कि द वर्ब इन अ रिलेटिव क्लॉज, जब क्लॉज रिलेटिव होता है ना, एग्रीज विद द नाउन इट रेफर्स टू, जिस नाउन को ये रेफर कर रहा होता है उसी नाउन के साथ वर्ब एग्री करेगा। तो स्टूडेंट यहाँ पे सिंगुलर है, इसलिए वर्ब भी सिंगुलर होगा, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट रूल नंबर 10। अब देखो अगर हम पैरेंथेटिकल एक्सप्रेशन अगर होगा जैसे है ना, इन एडिशन टू, एज वेल एज, तो कह सकते हैं
PARENTH, एक मिनट, क्या हो गया, एक सेकेंड। पैरेंथेटिकल एक्सप्रेशन, अगर एक्सप्रेशन है तो क्या होगा, तो जैसे फ्रेजेस लाइक कह सकते हैं, फ्रेजेस लाइक एज वेल एज, या फिर और इन एडिशन टू, इन एडिशन टू, do not affect the subject number, the subject number। अगर फ्रेजेस एज वेल एज हो, अगर फ्रेज एज वेल एज हो या इन एडिशन टू हो, तो इट विल नॉट इफेक्ट द सब्जेक्ट नंबर, सब्जेक्ट नंबर को ये इफेक्ट नहीं करेगा। जैसे एग्जांपल के थ्रू देखते, द प्रिंसिपल as well as the teachers was surprised। तो यहाँ पे क्या हो, यहाँ पे क्या लगा, यहाँ पे लगा सब्जेक्ट क्या, यहाँ पे सिंगुलर है, द प्रिंसिपल क्या कह रहा है, फ्रेजेस लाइक एज वेल एज या फिर इन एडिशन टू अगर लगेगा तो इट डज नॉट इफेक्ट द सब्जेक्ट नंबर, है ना। तो जैसे यहाँ पे द प्रिंसिपल है, मेन सब्जेक्ट है हमारा यहाँ पे, है ना, फिर एज वेल एज लग गया, द टीचर्स है, तो यहाँ पे वॉज लगेगा, तो इसके अनुसार यहाँ पे लगा है वर्ब, ठीक है। एज वेल एज के साथ जब भी हम कनेक्ट करेंगे किसको, दूसरे नाउन को, है ना, तो हमेशा जो हमारा प्रिंसिपल नाउन होगा, मतलब जो सब मेन हमारा सब्जेक्ट होगा, वो वर्ब के साथ एग्री करेगा, तो वर्ब को उसके साथ एग्री करना पड़ेगा। तो यहाँ पे द प्रिंसिपल है, द प्रिंसिपल एज वेल एज टीचर्स वॉज सरप्राइज्ड। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग अब सीधा, रूल नंबर 11, रूल नंबर 11 हम लोग देखते हैं, ठीक है। प्लूरल फॉर्म अगर है, प्लूरल फॉर्म, अब मैं थक गया हूं इसलिए शायद हैंड राइटिंग बनाने में, प्लूरल, प्लूरल फॉर्म सिंगुलर मीनिंग के साथ हो, सिंगुलर मीनिंग के साथ, एक मिनट, सिंगुलर मीनिंग के साथ हो। जैसे अगर हमने बोला nouns that are plural in form but singular in meaning, जैसे एग्जाम्पल के थ्रू अगर हमने बोला कोई भी बीमारी का नाम ले लिया, जैसे मैस्लस, है ना, या सिविक्स, टेक सिंगुलर वर्ब, टेक सिंगुलर वर्ब। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू अगर हम एग्जाम्पल इसको ले, ऐसे सिमिलर हमने ऊपर किया था बट एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे हमने बोला मैस्लस, ये एक डिजीज है, डिजीज के बारे में हमने पढ़ा ही था, इज अ सीरियस इलनेस, सीरियस इलनेस, है ना, तो इसके साथ क्या लगा, इज लगा, है ना, सिंगुलर वर्ब लगा। तो इसको हमने क्या किया, नाउन्स दैट आर प्लूरल इन फॉर्म, नाउन वैसा नाउन जो प्लूरल है फॉर्म में लेकिन उसकी मीनिंग सिंगुलर है ना, वो हमेशा क्या होगा, सिंगुलर वर्ब को लेगा। बस इतना याद रखना है। जैसे ये हमने ऊपर किया है ऑलरेडी, लेकिन उसी के सिमिलर में है ये, ठीक है। चलो वेरी गुड। अब हम लोग आगे चलते हैं। कितने नंबर हमने देखा था, 11 देख चुका हूं ना। 12th रूल, रूल नंबर 12। अब फ्रैक्शन अगर होगा,
फ्रैक्शंस, परसेंटेज, परसेंटेज या फिर प्रोपोर्शन होगा, एंड प्रोपोर्शन। फिर क्या होगा? फ्रैक्शन, परसेंटेज या प्रोपोर्शन होगा। फिर क्या होगा? द वर्ब एग्रीज, कहता है द वर्ब एग्रीज, द वर्ब एग्रीज विथ noun the fraction refers to, the fraction refers to, refers to। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू लेते हैं इसको, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, है ना। जैसे मोना, मैंने बोला हाफ half of the pie is gone। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ? हमने अगर बोला हाफ ऑफ द पाई इज गॉन, यहाँ कहता है कि फ्रैक्शन अगर है, परसेंटेज है, प्रपोर्शन है, तो ये क्या है? हाफ, फ्रैक्शन है। यहाँ पे फ्रैक्शन ऑफ समथिंग है, फ्रैक्शन। फिर लगा ऑफ द पाई इज गॉन, तो कहता है द वर्ब एग्रीज विद द नाउन द फ्रैक्शन रेफर्स टू। वैसे जिस नाउन का फ्रैक्शन रेफर करता है, तो पाई, पाई का ये फ्रैक्शन है, तो ये पाई का फॉर्म के अनुसार हमारा वर्ब एग्री करेगा। तो यहाँ पे पाई जो है वो सिंगुलर है, तो इसलिए यहाँ पे सिंगुलर वर्ब को हमने यूज किया। ठीक है, तो सिंपल याद रखना है, जब भी किसी चीज का परसेंटेज का होगा, तो ये जो परसेंटेज का जो टोटल है, जिसका परसेंटेज है वो नाउन या वो सब्जेक्ट कहलाएगा, और उसके बेसिस पे हम वर्ब को यूज करेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमने यूज किया हाफ ऑफ द पाई, ये जो हाफ है फ्रैक्शन है हमारा, किसका फ्रैक्शन है? पाई का फ्रैक्शन है, तो इस पाई के अनुसार हमारा सब्जेक्ट वर्ब के साथ एग्री करेगा। ठीक है, जैसे ये मैं आप लोगों के लिए देता हूं, जैसे एक और मैं एग्जांपल के थ्रू, या आप लोगों के लिए है। सपोज अगर हमने बोला हाफ ऑफ द STUDE, हाफ ऑफ द स्टूडेंट्स हियर, तो यहां पे क्या लगेगा? इज लगेगा या फिर आर लगेगा? क्या लगेगा ये आपको बताना है। ये क्वेश्चन में 4 है, 5 है? क्वेश्चन में 4 था शायद ये, तो इसका आंसर आपको नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। ये 5th है शायद, क्वेश्चन में 5th है, इसका आंसर आपको नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। कमेंट कमेंट करना है आपको, क्या होगा राइट आंसर? हाफ ऑफ द स्टूडेंट्स, और रीजन भी बताना है आपको क्यों। चलिए एक और दे देता हूं मैं इसी में, एक और एग्जांपल दे देता हूं जो आप बनाओगे। छठा एग्जांपल मान के चलो, हाफ ऑफ हाफ ऑफ द मैंगो ईटन। यहां पे क्या लगेगा? वॉज लगेगा या वोड लगेगा? क्या लगेगा? इसका भी आंसर आपको नीचे लिखना है। ठीक है, ये दो क्वेश्चंस आपको बनाने हैं। नेक्स्ट पे हम लोग चलते हैं। हमने देखा 12, 12th रूल हमने देख लिया। अब रूल नंबर 13। बहुत सारे रूल्स हैं। आई एम ऑल्सो टायर्ड, आई एम नॉट श्योर वेदर यू आर टायर्ड एज वेल। थोड़ा थकाने वाला होता ही है ग्रामर पढ़ाना है ना। तो रूल 13 कहता है द नंबर ऑफ वर्सेस अ नंबर ऑफ, अगर हो अ नंबर ऑफ हो, यहाँ भी आर्टिकल है, यहाँ भी आर्टिकल है, लेकिन अगर द नंबर ऑफ वर्सेस अ नंबर ऑफ हो, तब उस सिचुएशन में क्या होगा, है ना। तो कहता है द नंबर ऑफ इज सिंगुलर, ये जो द नंबर ऑफ है ये हमेशा सिंगुलर होगा। ठीक है, या फिर अ नंबर ऑफ जो है वो हमेशा प्लूरल होगा। ठीक है, जैसे इसको एग्जांपल के थ्रू देखते हैं।
हमेशा याद रखना, द नंबर ऑफ विल ऑलवेज बी सिंगुलर, अ नंबर ऑफ विल ऑलवेज बी प्लूरल। तो उसी के साथ हम लगाएंगे वर्ब को। जैसे अगर हमने एग्जाम्पल दिया, द नंबर ऑफ कार्स ऑन द रोड इज इंक्रीजिंग। क्या हो गया यहाँ पे? यहाँ पे हो गया द नंबर ऑफ कार्स ऑन द रोड इज इंक्रीजिंग। तो यहाँ पे हमने क्या बोला, द नंबर ऑफ जो भी होगा हमेशा सिंगुलर होगा, तो यहाँ पे इज लगा, सिंगुलर लगा, ठीक है। द नंबर ऑफ कार्स हमेशा ही सिंगुलर में काउंट होगा। उसी तरीके से दूसरा एग्जाम्पल अगर हम देखें, चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं, डिफरेंट एग्जाम्पल लेते हैं। द नंबर ऑफ कार हमने यूज कर लिया, अब अ नंबर ऑफ यूज करते हैं। अ नंबर ऑफ cars were involved in the accident। ठीक है, तो यहां पे क्या हमने यूज किया, अ नंबर ऑफ, हमने यूज किया अ नंबर ऑफ कार्स। तो ये क्या हो गया, ये प्लूरल हो गया। जैसे ही अ लगाया अ नंबर ऑफ, तो ये कार्स यहाँ पे क्या हो गया, प्लूरल हो गया। इसको हमने प्लूरल काउंट किया, तो यहाँ पे क्या लगाया हमने, वर इन्वॉल्व्ड, है ना, तो ये हमारा प्लूरल हो गया। क्लियर है? काफी इजी है। अगले पे चलते हैं। हमने कितना पढ़ लिया अभी तक में, शायद 13 पढ़ लिया ना, अब 14 पढ़ते हैं। 14th रूल। अब देखो बहुत सब्जेक्ट सबजंक्टिव मूड में, सब सब्जंक्टिव मूड अगर हो, जैसे अगर हमने बोला विशेष हो गया, विशेष विशेष हो गया, हाइपोथेटिकल स्टेटमेंट हो गया, हाइपोथेटिकल स्टेटमेंट हो गया, तो द वर्ब होगा टू बी इज ऑलवेज वॉर। ठीक है, जैसे विशेष हो गया, हाइपोथेटिकल स्टेटमेंट हो गया, तो वहां पे हमेशा वॉर का यूज करेंगे। जैसे एग्जाम्पल तो समझते हैं, आपको बहुत आसानी से समझ आएगा, और ये बहुत कॉमन है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे अगर हमने बोला आई विश, आई विश, आई विश आई वर अ मिलियनर। एक मिनट, लाइट बार बार आ रही थी जा रही थी, इसलिए मुझे ऑफ करना पड़ा। आई विश आई वर अ मिलियनर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे विश की बात हो रही है ना, हाइपोथेटिकल स्टेटमेंट है, तो आई विश आई वोर अ मिलियनर, हमेशा वोर का यूज होगा, याद रखना है। जैसे आई विश आई वोर अ किंग, काश मैं राजा होता, है ना। इस तरह के क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं, तो हमेशा वोर का यूज होगा। ठीक है, आई विश आई वोर अ किंग। क्लियर है? तो सब्जेक्टिव, सब कह सकते हैं कि सब्जंक्टिव, JUNC से SUBJUNCTIV, सब्जंक्टिव मोड में जहाँ पे विशेष होता है, जहाँ हाइपोथेटिकल स्टेटमेंट होते हैं, वो हमेशा वोर लेता है ना, वहाँ पे हमेशा वोर होगा। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, तो इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। समझ ही आ गया होगा, सब्जेक्ट अगर है प्लस वर्ब जो है वो क्या कर रहा है, एक्सप्रेसिंग होगा, विश वर्ब जो है एक्सप्रेस कर रहा होगा, एक्सप्रेसिंग विश, या हाइपोथेटिकल होगा, है ना, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब, तो हमेशा वोर का यूज होगा या फिर बी का यूज होगा। ठीक है, आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर टू यू। आगे चलते हैं, यहां से क्वेश्चंस बहुत बनते हैं, है ना। आई विश आई वोर अ किंग, आई विश आई वोर अ मिलियनियर। नेक्स्ट चलते हैं, रूल नंबर 15। अगर हमने बोला या फिर नाउन प्लूरल अगर हो, नाउन प्लूरल इन बोथ फॉर्म एंड मीनिंग, इन बोथ फॉर्म एंड मीनिंग,
तब क्या होगा, नाउन अगर प्लूरल होगा दोनों ही फॉर्म और मीनिंग में, तो कहते हैं सम नाउन्स आर ऑलवेज प्लूरल, होता ही है। एंड टेक प्लूरल वर्ब। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू अगर हम बोले, कुछ नाउन जो होता है हमेशा प्लूरल होता है तो हमेशा प्लूरल वर्ब लेगा। जैसे माई गॉगल्स आर स्क्रैच्ड, माई, से इसमें स्मॉल होगा, GOOGLS, माई गॉगल्स आर स्क्रैच्ड। ऐसे सिमिलर हमने ऊपर किया था बट फिर भी इसको बेसिक से समझ लेते हैं। जहां पे भी नाउन प्लूरल होगा दोनों ही फॉर्म या मीनिंग में, तो वो हमेशा प्लूरल होगा। जैसे द गॉगल्स, जैसे हमने बताया ना, द पेयर वाला हमने बताया था, द गॉगल्स और स्क्रैच्ड, माई गॉगल्स, तो गॉगल्स के साथ क्या लगा, ये प्लूरल वर्ब लगा। ठीक है, काफी आसान है ये, तो इसलिए जल्दी से आगे बढ़ते हैं रूल नंबर 16 पे। रूल 16, नॉन काउंटेबल नाउन्स, नॉन या फिर नॉन काउंट नाउन्स, नॉन काउंट नाउन्स, है ना। तो अगर जैसे एग्जाम्पल के थ्रू अगर मान के चलो इंफॉर्मेशन हुआ, इंफॉर्मेशन, एडवाइस, है ना, या फिर फर्नीचर, ये सारे रहेंगे, तो वर्ब जो होगा ऑलवेज, वर्ब विल ऑलवेज बी सिंगुलर, विल ऑलवेज बी सिंगुलर। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के थ्रू अगर हम समझे इसको, सपोज अगर हमने बोला माई, हाँ, अगर हमने बोला ऑल द इक्विपमेंट्स, ऑल द equipments, all the equipments is expensive, है ना। यहाँ पे क्या लगा, यहाँ पे लगा ऑल द इक्विपमेंट्स इज एक्सपेंसिव, तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है, एडवाइस या फर्नीचर, इन ये सारी चीजें होगी तो हमेशा क्या होगा, हमेशा वर्ब सिंगुलर लेगा। तो ऑल द इक्विपमेंट्स इज एक्सपेंसिव, है ना, बताया जा रहा है, इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है। ठीक है, तो ये सिंगुलर वर्ब का यूज होगा यहाँ पे। ठीक है, रूल 16 समझ आ गया। अब हम लोग 17 पे चलें। और भी बहुत सारे रूल्स हैं, अब मैं क्या करूँ, जितने ज़्यादा जितने रूल्स हैं मैं सारे रूल्स को एक एक करके समझा रहा हूँ, है ना। रूल्स नंबर 17, ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। मान के चलो जिरांड लगा है, जिरंस लगा है, एंड इन्फिनेटिव्स एज सब्जेक्ट हुआ, इन इन्फिनेटिव्स एज सब्जेक्ट, तो कहेगा अ फ्रेज बिगिनिंग, अ फ्रेज बिगिनिंग with a gerund or infinitive is always singular। अगर सेंटेंस में जेरंड आ जाएगा, अब देखो जिसमें सिंपल है आईएनजी लगा होता है उसी को कहते हैं जेरंड, सिंपल याद रखना है। तो जेरंड्स एंड इन्फिनेटिव्स एज सब्जेक्ट अगर होगा तो फ्रेज बिगिनिंग विथ जेरंड या फिर इन्फिनेटिव विल ऑलवेज बी सिंगुलर। जैसे एग्जांपल के थ्रू अगर हम इसको देखें, अगर हमने बोला रनिंग इज माई फेवरेट स्पोर्ट, इज माई फेवरेट स्पोर्ट, है ना, तो यहाँ पे क्या लगा है, रनिंग, आईएनजी लगा है, ये जिरंड हो गया, तो इसके साथ क्या लगा, इज लगा, तो सिंगुलर वर्ब लगा। ठीक है, इज माई फेवरेट स्पोर्ट। अगर हमने बोला
इन्फिनेटिव वर्ब है। जैसे अगर हमने बोला टू रीड बुक इज माई हॉबी, दूसरा एग्जाम्पल, टू रीड बुक्स इज माई हॉबी। यहां भी क्या हो गया, यहां भी लगा, क्योंकि इन्फिनेटिव फ्रेज है ये। टू रीड बुक्स इन्फिनेटिव फ्रेज है ये, इन्फिनेटिव फ्रेज है ये, तो इसके साथ ही वर्ब क्या लगा, सिंगुलर लगा। ठीक है, क्लियर है ये। नेक्स्ट चलते हैं। अब देखो दो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बाद मैं भी थक गया हूं, अब छोड़ दूंगा। उसके बाद 18 पे चलते हैं। जैसे क्वांटिफायर्स अगर है, क्वांटिफायर्स है, जैसे अगर हमने बोला सम, क्वांटिफायर्स जैसे सम, ऑल, सम हो गया, ऑल हो गया, है ना। एग्री विद द नाउन दे मॉडिफाई, एग्री विथ द नाउन दे मॉडिफाई, दे मॉडिफाई। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के थ्रू इसको अगर हम ले, सपोज अगर हमने बोला ऑल ऑफ द कॉफी इज कोल्ड, कॉफी इज कोल्ड, यहाँ पे क्या हो गया, हमने ऑल का यूज किया तो एग्री विद द नाउन दे मॉडिफाई। तो यहाँ पे क्या है, ऑल ऑफ द कॉफी, कॉफी है यहाँ पे, तो कॉफी इज कोल्ड यहाँ पे सिंगुलर होगा। ठीक है, ऑल ऑफ द कॉफी इज कोल्ड। ठीक है, अगर यही बोलता ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स आर इन क्लास, तब क्या होता, ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स आर इन क्लास। यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स है, प्लूरल है, तो इसके साथ हमने प्लूरल वर्ब लगाया। ठीक है, प्लूरल वर्ब लगाया, तो सम हो, ऑल हो, तो एग्री विद द नाउन दे मॉडिफाई। ठीक है, वी हैव ऑलमोस्ट कवर्ड मेजर रूल्स, है ना। वैसे देखो बहुत सारे रूल्स निकल सकते हैं, बट ये सारे मेजर रूल्स हैं जो हमें पढ़ने की ज़रूरत है, जो हमें समझने की ज़रूरत है। इसके बियॉन्ड कुछ है नहीं। ऐसे है तो बहुत सारी चीज़ें, बट अगर आप इतना समझ लोगे, इतना पढ़ लोगे, तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो बस माइंड में एक ही चीज़ रखना है आपको, कि वर्ब जो है हमेशा सब्जेक्ट के साथ एग्री करना है ना। अगर सब्जेक्ट और बेस जो हमारा है वो है, अगर सब्जेक्ट जो प्लूरल है तो वह भी प्लूरल यूज होगा, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वह भी सिंगुलर यूज होगा। लेकिन उसमें बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट सब जॉनरा भी है ना, डिफरेंट डिफरेंट कह सकते हैं कि सब रूल्स भी हैं। तो उस रूल्स को आपको देखना है, और मैंने उसको एक बता दिया आपको। तो याद रखना है हमेशा, जब भी क्वांटिफायर्स होगा, सम, ऑल, इस तरह की चीज़ें, तो जब से क्लोजेस्ट जो हमारा सब्जेक्ट है ना, या फिर जो हमारा नाउन या प्रोनाउन है या जो सब्जेक्ट है, उसके अनुसार वर्ब का यूज होगा। तो इसी तरीके से हमें वर्ब को यूज करना है। ठीक है, तो दिस इज व्हाट सिंटेक्स इज, सब्जेक्ट, वर्ब और एग्रीमेंट को ही सिंटेक्स कहते हैं। आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर टू यू। इफ यू डिड लाइक द वीडियो, और आप, मैंने जो जो क्वेश्चंस पूछे हैं आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है उसके आंसर्स। एंड इफ यू डिड लाइक द वीडियो, देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड आई विल सी यू इन द